एरे के कुछ मेथड्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड की। इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज होता है एरे के किसी एलिमेंट का इंडेक्स जानने के लिए। जैसे हमारे पास एक एरे है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स है। अगर मैं console.log के अंदर करता हूँ arr.index ऑफ और यहाँ पे मैं एक एलिमेंट पास कर देता हूँ 9। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, हमारे उस एलिमेंट का इंडेक्स बता देगा। जैसे यहाँ पे इसने रिटर्न किया है 4। अब अगर कोई ऐसा एलिमेंट हम डाल देते हैं जो कि एरे में प्रेजेंट नहीं है तो ये -1 रिटर्न करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला मेथड है हमारा इंक्लूड्स, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि कोई एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है या फिर नहीं। यहाँ पे अगर मैं console.log करता हूँ arr.includes और यहाँ पे मैं 20 पास कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने रिटर्न किया है फॉल्स, यानी कि वो एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 9 पास कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने रिटर्न किया है ट्रू, यानी कि वो एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट है। अब अगला मेथड है हमारा स्लाइस, जिसका यूज होता है एरे के किसी पार्ट को निकालने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे किया console.log arr.slice। यहाँ पे हम दो चीजें इनपुट करते हैं। पहला हमारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम एरे के हिस्से को निकालना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, यानी कि 1 इंडेक्स। और दूसरी जो वैल्यू इनपुट करते हैं वो होता है हमारा एंडिंग पॉइंट, यानी कि कहां तक के एरे को हम निकालना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया 4। तो अभी आप देख सकते हैं इसने हमारे एरे के इंडेक्स नंबर 1 से लेकर के 3 तक के एलिमेंट्स को, और एक बात, ये लास्ट इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता है, यानी कि जो हमारा 4th इंडेक्स होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। अब लास्ट मेथड है हमारा कॉन्कैट मेथड, जिसका यूज होता है हमारे दो एरेज को कॉन्कैट या फिर मर्ज करने के लिए। यहाँ पे मैंने दो एरेज क्रिएट किए हुए हैं, arr1 और arr2। अब मैं यहाँ पे अगर console.log करता हूँ arr1.concat arr2 यहाँ पे पास कर दिया मैंने, तो ये क्या करेगा, पहले हमारे arr1 को, उसके बाद हमारे arr2 को कंबाइन करके एक नया एरे क्रिएट कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे arr1 और arr2 दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसको हम किसी नए एरे में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इसको किसी arr3 नाम के एरे में स्टोर कर देता हूँ और अगर मैं arr3 को प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे arr3 में arr1 और arr2 के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी कि ये एक नया एरे क्रिएट कर देता है दोनों एरेज को कंबाइन करके।